हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल पर एक लेमा पढ़ने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेमा है, ये भी अनेक बार पूछा गया परीक्षा में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें हमने रीमान इंटीग्रल का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझा है। और दोनों वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर पर दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम एक लेमा देख रहे हैं, अर्थात एक प्रमेय देख रहे हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अनेक बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं, एफ और जी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में ये फंक्शंस डिफाइंड है। कैसे फंक्शंस हैं? बाउंडेड फंक्शंस हैं, अर्थात परिबद्ध फलन है। और P अंतराल ए बी का कोई पार्टीशन है, अर्थात विभाजन है। तब हमें ये चीजें सिद्ध करना है दोस्तों। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। LPF प्लस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू LPF प्लस LPG, यानी कि जो आपने दोनों फंक्शंस ऊपर बताए गए हैं, ठीक है, एफ और जी, तो उन दोनों फलनों के योग पर, ठीक है, लोअर रिमान सम, ठीक है, पार्टीशन पी लेते हुए उन दोनों फलनों के योग पर जो लोअर रिमान सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। उन्हीं दोनों फलनों पर जब अलग अलग लोअर रिमान सम लिया जाता है, यानी कि एफ पर अलग लोअर रिमान सम और जी के लिए अलग लोअर रिमान सम, तो दोनों का जो योग है उससे बड़ा या बराबर होता है दोनों फलनों के योग के लिए लोअर रिमान सम, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज यहाँ पे समझने की है। जबकि आप देख रहे हैं कि सभी जो लोअर रिमान सम है वो उसी पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में लिए जा रहे हैं, ठीक है, पार्टीशन पी को लेते हुए तैयार किए गए हैं। जबकि यही बात अगर अपन अपर रिमान सम में देखते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर दोनों फलनों के योग का, ठीक है, दोनों फलनों के योग के लिए जो अपर रिमान सम है वो दोनों फलनों के लिए जब अलग अलग तरीके से अपर रिमान सम निकाला जाता है, दोनों फलनों का अलग अलग अपर रिमान सम निकाला जाता है, तो वो उससे छोटा या बराबर हो जाता है। तो ये बड़ी गजब की चीज है दोस्तों, और यही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है। और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। साथ ही एक खास बात यह है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, एकदम निश्चित है। क्योंकि समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए इंटरवल ए बी के, ठीक है, सब इंटरवल को ले लेते हैं एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, ठीक है, ये एक सब इंटरवल ले लिए, इसको अपन डेल्टा एक्स आई भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये डेल्टा एक्स आई है, इस सब इंटरवल में अपन मान लेते हैं कि फंक्शन ए जी और दोनों का सम यानी कि एफ प्लस जी, ठीक है। टोटल हमारे पास तीन फंक्शंस हो गए, एक तो एफ हो गया, एक तो जी हो गया, और एक दोनों का क्या हो गया, योग हो गया। तो इन तीनों फंक्शंस के लिए, इन तीनों फंक्शंस के इनफिमम वैल्यूज, ठीक है, इन तीनों फंक्शंस की इनफिमम या जिसको अपन निम्नक बोलते हैं, इन तीनों फंक्शंस की इनफिमम वैल्यूज आप मान लीजिए एम आई डैश, एम आई डबल डैश और एम आई रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः, यानी कि इसकी इनफिमम वैल्यू ये, इसकी इनफिमम वैल्यू ये, और इसकी इनफिमम वैल्यू हो गई ये, यानी एम आई, ठीक है। एफ की इनफिमम वैल्यू एम आई डैश, जी की इनफिमम वैल्यू एम आई डबल डैश, और एफ प्लस जी की इनफिमम वैल्यू हो गई एम आई, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से इन्हीं तीनों फंक्शंस के लिए, ठीक है, इन्हीं तीनों फंक्शंस की जो सुप्रीमम वैल्यू है, अर्थात इनके उच्चक जो है, वो आप मान लीजिए एम आई डैश, एम आई डबल डैश और एम आई कैपिटल लेटर्स में अपन लिखे, ठीक है, यानी कि एफ की सुप्रीमम वैल्यू एम आई डैश, जी की सुप्रीमम वैल्यू एम आई डबल डैश और एफ प्लस जी की सुप्रीमम वैल्यू एम आई हो गई। अब पहले अपन इन्फिमम के लिए लेके आगे बढ़ते हैं तो हमसे एक चीज सिद्ध हो जाएगी, फिर सुप्रीमम वाला लेके आगे बढ़ेंगे तो दूसरी चीज सिद्ध हो जाएगी। बहुत ही सरल काम है, आधा काम यहाँ पे हो गया, आधा काम यहाँ पे हो गया, तो बहुत ही सरल तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब देखो ये आप क्या माने हो बताओ, एम आई डैश क्या माने हो, फंक्शन की इनफिमम वैल्यू। इनफिमम मतलब क्या होता है कि फंक्शन की अन्य सभी जो वैल्यूज हैं वो उस इनफिमम वैल्यू से हमेशा बड़ी या बराबर है, यानी कि फंक्शन की कोई भी वैल्यू उस, अब सीधी सी बात है, ये जो इनफिमम वैल्यूज आप माने हैं वो इस पर्टिकुलर सब इंटरवल में माने,
तो इसका अर्थ ये है कि इस पर्टिकुलर सब इंटरवल में जैसे f का इन्फिमम आप क्या माने, एम आई डैश माने, तो समझ जाओ इस सब इंटरवल में फंक्शन की कोई भी वैल्यू इस एम आई डैश से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको आपने क्या माना है, इन्फिमम वैल्यू माना है। इन्फिमम मतलब कि उससे और छोटा कोई वैल्यू नहीं होगा, उससे बड़ा या बराबर कोई वैल्यू मिलेगा। मतलब जो भी वैल्यूज होंगी फंक्शन की, इस एफ एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी उस सब इंटरवल में, वो इस एम आई डैश से क्या होंगी, बड़ी या बराबर होंगी, उससे छोटी और कोई नहीं होगी, क्योंकि इसको आपने इन्फिमम कहा है। तो इस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं कि अन्य सभी मतलब जो इन्फिमम है, वो इन्फिमम जो है वो अन्य सभी वैल्यूज से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ऐसे ही बात अपन जी एक्स के लिए कर लेते हैं कि जी एक्स के इन्फिमम को आपने एम आई डबल डैश माना है, अर्थात जी एक्स का इन्फिमम आपने जिसको माना है, तो जी एक्स की अन्य सभी वैल्यूज, अब अन्य सभी वैल्यूज तो देखो अपन क्या लिखे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा एक्स आई। इसका मतलब ये उस अंतराल में x के सभी मानों के लिए जो फंक्शन gx की वैल्यू होगी वो इस इन्फिमम से हमेशा बढ़िया बराबर होगी, क्योंकि इसको आपने इन्फिमम कहा है, मतलब इस वैल्यू से छोटी वैल्यू gx की और हो ही नहीं सकती उस इंटरवल में। ठीक है, इंटरवल कौन सा, डेल्टा एक्स आई, इंटरवल डेल्टा एक्स आई, जो कि इस क्लोज इंटरवल का सब इंटरवल है। ठीक है, चलिए, तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों आप इनको जोड़ दीजिए, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से जोड़ेंगे, राइट वाले को राइट वाले से जोड़ेंगे, तो जो इनके बीच रिलेशन है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, मतलब अपन ने दोनों को जोड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इससे बड़ा या बराबर है, वैसे ही ये इससे बड़ा या बराबर है, तो इन दोनों का योग, इन दोनों के योग यानी कि जब इसका इसका योग करेंगे, एफ और जी का योग करेंगे, तो ये इनके योग से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा। ऐसा तो बहुत ही सरल काम हुआ है। अब दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको, ये दोनों फंक्शंस का योग हो गया, और दोनों फंक्शंस का योग, दोनों फंक्शंस का सम जो है, दोनों फंक्शंस का सम जो है वो x की सभी वैल्यूज के लिए, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए जब आप दोनों फंक्शंस का सम करोगे, तो ये हमेशा एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश से बड़ा या बराबर होता है। मतलब f प्लस जी इस फंक्शन की सभी वैल्यूज, फॉर ऑल एक्स लिखे ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा एक्स, मतलब इस फंक्शन की सभी वैल्यूज इन दोनों के योग से बढ़िया बराबर है। तो जब सभी वैल्यूज फॉर ऑल करके लिखे, मतलब सभी वैल्यूज जब इन दोनों के योग से बढ़िया बराबर है, तो इस फंक्शन की जो इनफिमम वैल्यू रहेगी वो भी तो इन दोनों के योग से बढ़िया बराबर रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि बात ऊपर क्या लिखी है, सभी वैल्यूज के लिए। अब उन सभी वैल्यूज में उस फंक्शन की इनफिमम वैल्यू भी शामिल है, किसकी, एफ प्लस जी की। तो जब एफ प्लस जी की, एफ प्लस जी एक्स की है ना भाई, एफ प्लस जी ऑफ एक्स की सभी वैल्यूज जब इनसे क्या है, बढ़िया बराबर है, तो उसकी जो इनफिमम वैल्यू होगी है ना भाई, वो भी इनसे क्या होगी, बढ़िया बराबर होगी। उसका जो इनफिमम वैल्यू है ना, वो भी इनसे क्या होगा, बढ़िया बराबर होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज उनसे बढ़िया बराबर, सारी की सारी मतलब जितनी भी वैल्यूज वो रख सकता है वो इनसे बढ़िया बराबर है, तो उसकी जो सबसे इनफिमम वैल्यू होगी वो भी इनसे बढ़िया बराबर होगी, इस पर डेल्टा एक्स आई पर। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, या इसी को अपन इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये देखो, इन दोनों का योग इससे छोटा या बराबर है, यानी कि ये इससे, ये एम आई जो है वो इन दोनों के योग से बड़ा या बराबर है, तो इसको अपन इस साइड लिख करके ये वाला चिन्ह पलट दिए, तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। उसके बाद आप बात करो डेल्टा एक्स आई पर, मतलब पर्टिकुलर इस सब इंटरवल पर, यदि मैं यही बात को सभी सब इंटरवल्स के लिए लागू करूं और फिर सभी को मैं क्या कर दूं, डेल्टा एक्स आई से गुणा करके योग कर दूं, यानी कि अब क्या काम कीजिए, आप दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स आई से गुणा कीजिए। चलिए कीजिए डेल्टा एक्स आई से गुणा, तो आप देखेंगे कि एम आई डेल्टा एक्स आई, ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एम आई डैश डेल्टा एक्स आई, और फिर ये हो जाएगा एम आई डबल डैश, है ना भाई, एम आई डबल डैश डेल्टा एक्स आई, इस तरीके से, यानी कि हमने दोनों ओर किसका गुणा कर दिया, डेल्टा एक्स आई का, मतलब उस सब इंटरवल की जो लंबाई है उसका अपन ने यहाँ पे गुणा कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं करना है, आपको समेशन करना है। समेशन करने का अर्थ ये है कि जो बात अभी हमने यहाँ पे इतनी सारी कहानियां, जो इतनी सारी बातें कही है, वो आई सब इंटरवल के लिए कही है, इसी तरीके से सभी सब इंटरवल्स के लिए ये बातें तैयार हो सकती है। उसके बाद सभी को आप जोड़ रहे हैं, सभी सब इंटरवल्स के लिए आप ऐसी ही चीजों को इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने करके कि समेशन समेशन समेशन। तो चलिए, अब देखो ये कौन है, ये एम आई कौन है, ये एम आई कौन है, उस फंक्शन एफ प्लस जी के लिए इन्फिमम वैल्यू थी,
इसलिए ये हो जाएगा पूरा का पूरा LP F प्लस जी। ठीक है, वैसे ये एम आई डैश कौन था, फंक्शन f का इन्फिमम वैल्यू था। ठीक है, और इसलिए ये पूरा समेशन क्या हो जाएगा, LPF हो जाएगा। और वैसे ये क्या हो जाएगा, LPG हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा एक्स आई के साथ कौन है, एम आई डबल डैश, क्योंकि कौन है ये एम आई डबल डैश कौन है, फंक्शन जी का इन्फिमम वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये एक चीज तो हमसे सिद्ध हो गई दोस्तों। इसी प्रकार आप दूसरी चीज भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, अब देखो ये कैपिटल एम आई डैश कौन है, फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू। तो सुप्रीमम वैल्यू किसको बोलते हैं, जो अन्य सभी वैल्यू से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, उसी सब इंटरवल पे, उसी ith सब इंटरवल पे। ठीक, वैसी एम आई डबल डैश कौन है, ये जी एक्स का सुप्रीमम वैल्यू है। फिर दोनों को जोड़ दिए, अब दोनों के योग की जो यानी कि एफ प्लस जी की सभी वैल्यूज एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश से छोटी या बराबर है, सभी, फॉर ऑल एक्स लिखा है ना, सभी वैल्यूज उस सब इंटरवल की सभी एक्स की वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यूज जो है वो इनके योग से छोटी या बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यू रहेगी वो भी इन दोनों के योग से छोटी या बराबर ही रहेगी, क्योंकि जब सभी वैल्यूज के लिए बात सच है तो सुप्रीमम के लिए भी ये बात क्या होगी, सच होगी। फिर आपने समेशन समेशन लगा लिया और ये यूपीएफ प्लस जी बन गया, ये यूपीएफ बन गया, यूपीजी बन गया। तो आप देखें ये दोनों चीजें सिद्ध हो गई दोस्तों। इस तरह से ये लेमा प्रूफ होता है। बहुत ही सिंपल सरल लेमा है, पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेमा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। और अगर अच्छा लगा, ये लेमा अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये आपको कैसा लगा। और दोस्तों इसी तरह से बाकी सभी लेमा, बाकी सभी टॉपिक्स, बाकी सभी थ्योरम जो है वो धीरे धीरे करके पढ़ाए जाएंगे, और बहुत ही धीरे धीरे करके मतलब फास्ट होते जाएगा काम। लेकिन हम रेगुलर 2-3-4 वीडियोस कम से कम रेगुलर बनाते जाएंगे, और जितनी जल्दी हो सके हम सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और खास बात की, जो हमारा इसके पहले के जो यूनिट्स हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके भी पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, उन सभी पर वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। आप जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इस चैनल मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, जरूर देखिएगा। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में, साथ ही साथ आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत मदद करेगा दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।